हे श्री कृष्ण। सनातन धर्म के वेद पुराणों के 4 युगों का वर्णन किया गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग। वर्तमान में हम लोग जिस युग में जी रहे हैं उसे कलयुग कहा गया है। कलयुग को छोड़कर बाकी तीनों युगों में भगवान ने अनेक अवतार लिए एवं लोक कल्याण के लिए पाप का नाश किया। क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण ने देह त्यागने के बाद कलयुग धरती लोक पर आया? तब राजा परीक्षित ने कलयुग को कहां कहां स्थान दिया। आप कलयुग के किस किस स्थान पर निवास करता है, आइए इस वीडियो के माध्यम से हम सभी दोस्तों जानते हैं। दोस्तों, आप सभी के लिए सीपी यूट्यूब चैनल पर वेलकम और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो बने रहिए। तो भागवत पुराण में वर्णित कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अपने धर्म का पालन करते हुए अपनी बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन से करा देते हैं। अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र भी अभिमन्यु होता है। अभिमन्यु का विवाह दोस्तों उत्तरा से हुआ और उत्तरा के गर्भ से राजा परीक्षित का जन्म हुआ। महाभारत दोस्तों खत्म होने के 36 साल बाद युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित हिमालय के रास्ते स्वर्ग चले गए। तब राजा परीक्षित इस धरती के स्वामी बन गए। इनके राजा बनने के 32 वर्ष बाद पृथ्वी पर कलयुग आ गया। राजा परीक्षित जब शिकार करने के लिए गए तब रास्ते में कलयुग का राजा परीक्षित का संस्कार हुआ। कलयुग की शुरुआत कैसे हुई दोस्तों, आप तो बने रहिए। महाभारत खत्म होने के बाद भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी छोड़कर वैकुंठ यात्रा को और चला दिए। तब जानकर युधिष्ठिर भाइयों सहित अपने राज्य को पौत्र परीक्षित को सौंपकर हिमालय के रास्ते स्वर्ग में चले गए। राजा परीक्षित पृथ्वी का पालन करने लगे। एक बार राजा परीक्षित शिकार हेतु वन में गए। वन में जाते हुए रास्ते में उन्होंने देखा एक व्यक्ति बड़े डंडे में बैल को पीट रहा है और यह व्यक्ति गाय को अपने लात मार रहा है। उस बैल को 3 पैर नहीं थे और वह अपने एक पैर पर खड़ा था। गाय बिल्कुल कामधेनु जैसी दिख रही थी। दूध दृश्य को देखने के बाद राजा उसके पास गए और हाथ में तलवार लेकर उन्होंने राजा के कलयुग को आदेश दिया। पांडव वंश के होने के कारण राजा परीक्षित बड़े ही ज्ञानी और थे, क्योंकि थोड़े ही देर में उन्होंने धर्म को बैल के रूप में और गाय को धरती माता के रूप में पहचान लिया। कलयुग को जीवन देने के बाद राजा परीक्षित ने कहा, कलयुग तुम पाप, झूठ, छल और दरिद्रता के कारण हो। जब तुम मेरे शरण में आए हो तो मैंने तुम्हें जीवन की दिया हुआ। तुम मेरे राज्य की सीमा से बहुत दूर चले जाओ और फिर कभी वापस मेरे राज्य की सीमा में मत आना। इस बात पर कलयुग गिड़गिड़ाने लगा और बोला, महाराज आप राज्य को तो संपूर्ण पृथ्वी पर है, बताइए मैं कहाँ रहूं? कलयुग किस किस स्थान पर निवास करता है दोस्तों? तो आज राजा परीक्षित के कलयुग के अनुरोध को स्वीकार करते हुए उन्होंने रहने के लिए 4 स्थान दिए। जुआ, शराब, व्यभिचार अर्थात पर स्त्री गमन और हिंसा। इस पर कलयुग ने राजा परीक्षित से निवेदन किया कि राजन, यह 4 स्थान मेरे रहने के लिए पर्याप्त नहीं है। कृपया मुझे आप एक स्थान और रहने के लिए दे दें। इस पर राजा ने सोने अर्थात स्वर्ण में रहने के लिए इजाजत दे दी। इसके बाद राजा शिकार के लिए आगे निकल गए। कलयुग को स्थान देने समय राजा वह भूल गए कि उन्होंने अपने सिर पर सोने का मुकुट धारण किया हुआ है, उसमें स्वर्ण जड़ित है। दोस्तों, मुकुट पर सवार होकर कलयुग क्या करता है दोस्तों? तो आज राजा से 5वां स्थान मिलते ही कलयुग वहां से चला गया और तुरंत कुछ ही देर बाद वह सूक्ष्म रूप में वापस आ गया और राजा के मुकुट में लगे स्वर्ण में वह बैठ गया। राजा को इसकी जानकारी नहीं थी। शिकार के लिए जाते समय रास्ते में जब राजा को प्यासा लगी तो वह पास ही के कुटिया में चले गए। वहां पर सम्यक ऋषि नेत्र बंद किए हुए थे तथा स्थान भाव से एक शासन में बैठे हुए ब्रह्मलीन में स्थान ध्यान दे थे।
राजा परीक्षित ने उसने जल मांगा, किंतु ध्यान मग्न होने के कारण श्रमिक ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया। तो दोस्तों उत्तर न देने के बाद वो प्यासे राजा परीक्षित ने बहुत ही बुरा उनके मन में चलने लगा, जो कि कली उनके सवार था। दोस्तों आप बने रहिए, क्या करते हैं राजा परीक्षित, बने रहिए वीडियो में। दोस्तों आप सभी के लिए बता दें, अब राजा के मुकुट में बैठे कलयुग के अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया। किस प्रकार के कारण राजा को अपने मन में ऋषि को मृत्यु दंड देने का विचार आया, लेकिन अच्छे संस्कारों की वजह से उन्होंने खुद को ऐसा करने से रोक लिया। लेकिन कलयुग के दृष्ट प्रभाव के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी और उन्होंने उनके साथ एक ऐसा मजाक कर दिया। उन्होंने ऋषि श्रीमिक के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया। धरती पर चलता पहला इंसान कलयुग का यह पहला प्रभाव था और उसने पांडव कुल के संस्कारी राजा को अपना शिकार बनाया। दोस्तों आप लोग इसको बहुत पहले जानते होंगे, लेकिन बने रहिए वीडियो में, बहुत ही सटीक आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों राजा मुकुट के बैठ पर कलयुग अपना प्रभाव कैसे पड़ाया। दोस्तों कलयुग में और राजा परीक्षित की कथा आप सभी को बहुत ही पसंद आएगी, हमें उम्मीद है। जब श्रमिक ऋषि ने पृथ्वी श्रृंगी स्थान करने के लौटे, तब उसने देखा कि उनके पिता नेत्र बंद किए हुए तथा शांत भाव में एक आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा ध्यान में लीन है और उनके गले में एक मरा हुआ सांप पड़ा है। श्रमिक ऋषि तो ध्यान में लीन थे, उन्होंने ज्ञात नहीं हो पाया कि उनके साथ राजा ने क्या किया, किंतु उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि को जब पता चला तब उन्हें राजा परीक्षित पर बहुत क्रोध आ गया। उन्होंने श्राप दे दिया कि 7 दिनों के अंदर तक्षक सर्प के काटने से परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। श्रमिक ऋषि की सावधानी पूर्ण हुई और उन्होंने इस बात का पता चला तो उन्होंने उसकी सूचना राजा को दी और इस पर राजा ने स्वयं को मृत्यु के लिए तैयार कर लिया और अपने पुत्र जन्मजय को राज तिलक कर उन्हें राज्य सौंप दिया। राजा परीक्षित ने अपने गुरु सुखदेव से भगवत गीता की कथा सुनी और 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से उनकी मृत्यु हो गई। जब जन्मेजय के अपने पिता की मृत्यु के कारण का पता चला, तब उन्होंने सभी सांपों को मारने के लिए सर्परस यज्ञ की। इस पर सभी सांप हवन कुंड में आकर गिरने लगे। भयभीत तक्षक के स्वयं के इंद्र ही शासन के लपेट लिया और फिर आशीष ऋषि ने समझने के जन्म ने अपना अग रोक लिया। उसके बाद पृथ्वी पर कलयुग का आगमन तेजी से होने लगा और राजा परीक्षित के परमलोक जाने पर फिर पृथ्वी पर कोई ऐसा राजा नहीं रहा जो कलयुग के बढ़ते प्रभाव को रोक सके। जो आदमों में दोस्तों श्री कृष्ण आदमों की बिरादरी मानी जाती है। दोस्तों तो बने रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।